पिछले विधानसभा का चुनाव नतीजा परिणाम आने के 2 दिन के बाद एक व्यवसायी की हत्या, प्रेमचंद सराफ के भगिना का हत्या हो जा रहा है। और यही माननीय विधायक जी ने बड़ी जोश खरोश से लोगों को आश्वासन दिए कि 2 दिन के अंदर में अगर अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। 2 दिन के कहे, 22 घंटा के कहे, आज 22 महीना हो गया, आज तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। बड़ा अगर इसके पीछे अगर कोई दोषी है तो यहाँ का सत्ताधारी सांसद और विधायक, ऊपर वाले जो भी सत्ता में बैठे हैं, मैं उनके पास जाना नहीं चाहता हूँ। हमें रक्सौल पर भी सोचना है, समझना है कि आखिर इस तरह के सर, कल आजापुर कदावत नेता भाजपा लालबाबू सिंह अपने फेसबुक आईडी से कल पोस्ट किए थे कि रक्सौल में जितने भी भू माफियाओं का जन्म होता है, उस जन्म के पीछे रवि मस्करा व पूरे मस्करा परिवार का हाथ होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसी के कह देने से कुछ होने वाला नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर कमी कहाँ से है। पहले इस तरह तो रक्सौल में नहीं होता था तांडव, और जब से यहाँ जदयू और भाजपा के सांसद और विधायक जब से हुए हैं, इस तरह के हो रहा है। और सिर्फ व्यवसायियों पर क्यों हो रहा है, इसका तो जवाब यहाँ के जनता देगी। पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया के जितने भी हमारे बंधु हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। आप लोग भी हमारे ही समाज के एक अंग हैं। मैं आप सबों से जानना चाहता हूं कि रक्सौल में जो दोहरी हत्या कांड हुई है, उस पर पर्दा डालने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसे पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। सही बताइए, कपिल देव सराफ और उनके भतीजे चंदन को निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, और उस पर आप लोगों का क्या कार्रवाई होगा? जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। कितनों बड़ी रसूल वाले क्यों नहीं हो, सत्ताधारी लोग क्यों नहीं हो, या पक्ष हो या विपक्ष हो, दो भी इसमें संलिप्त तो दोषी होंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के हम मांग करते हैं। विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें जो माननीय विधायक हैं उनका भी इसमें, विपक्षी पार्टियों के माननीय विधायक से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं सबूत के साथ आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक दिन पहले जो वीडियो वॉइस क्लिप आप लोग देख रहे हैं कि फर्जी एसपी बनाकर और यहाँ के व्यवसायियों को डरवाया जा रहा है, और जब उसकी शिकायत वरीय पुलिस पदाधिकारी डीआईजी को दिया जा रहा है, और जब वहाँ से एसपी के द्वारा, मोतिहारी एसपी के द्वारा जांच के आदेश दिया जा रहा है, और जांच एसआईटी टीम गठित जब एसपी के द्वारा किया गया और जांच जब शुरू हुआ, उसी समय जो विधायक के द्वारा हैं व्यवसायियों को जो जोर ज़बरदस्ती यहाँ के एक एएसआई संजय सिंह के द्वारा 2 दिन पहले आदेश किया गया कि उठा कर लेकर आइए, दिनेश प्रसाद एक व्यवसायी है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ के माननीय विधायक प्रमोद सिन्हा का फ़ोन आ रहा है कि आकर मिलो, नहीं तो बहुत बुरा नतीजा होगा। और जब उन्होंने 5 लाख रुपया लेकर मिलने जा रहे हैं कि आकर कपिल देव जी वाला समस्या के आकर समझो, तो उन्होंने 5 लाख रुपया लेकर दिए और बोले कि हमने 25 लाख रुपया लिया था, 10 लाख एक बार, 15 लाख एक बार दे दिए हैं, 5 लाख रुपया है सर लेकर आए हैं देने। वो 5 लाख रुपया भी ले लिए और ज़बरदस्ती 30-35 लाख का कागज़ बनवा रहे हैं। और कागज़ यहाँ के विधायक, सत्ताधारी लोग, जो सत्ता के जो विधायक हैं प्रमोद सिन्हा और एक पुलिस पदाधिकारी जो यहाँ के एएसआई संजय सिंह, वहाँ उनके मौजूदगी में जो वहाँ कागज़ बनवाया जा रहा है। और ये कागज़ बनने के बाद विधायक जी का कहीं से फ़ोन आ रहा है और बोल रहे हैं जय हिंद सर, काम हो गया। तो इसकी भी जांच होना चाहिए कि आखिर उन किन को बोल रहे हैं कि जय हिंद सर, काम हो गया।
और वहाँ पर विधायक के द्वारा और एएसआई संजय सिंह के द्वारा वहाँ ध्वज दिखाया जा रहा है कि दिनेश महासेठ जैसे विधायक जी बोल रहे हैं वैसे बना दो, और नहीं तो ऊपर से आदेश है तुमको उठाकर हम लोग मादक पदार्थ के साथ हम लोग भेज सकते हैं। और वो डर कर कागज़ बना दिया और उसका शिकायत जब डीआईजी साहब के पास गया, वहाँ से जब टीम गठित हुआ, एसआईटी टीम जब जांच के लिए निकली और जांच के लिए जब एसआईटी टीम रक्सौल आई, एसएसपी रक्सौल के जब ऑफिस में पूछताछ किया जा रहा था दिनेश प्रसाद से और एएसआई संजय सिंह के द्वारा, तो संजय सिंह ने सारे वहाँ घटना को स्वीकार किए कि हाँ ये घटना दिनेश जी के साथ हुआ है, और अपने बचने के लिए सारे कहानी को विधायक जी पर मोड़ कर दिखा दिए। लेकिन दोषी दोषी होता है, कहीं ना कहीं वो एएसआई संजय सिंह का भी उससे संलिप्तता है, और वो अपने एक बयान में दे रहे हैं जिसका वॉइस क्लिप मेरे पास है जो आप लोगों को मिल चुका होगा चाहे मिल जाएगा, और बोल रहे हैं कि हमने डीएसपी साहब के आदेश पर विधायक जी के पास गए थे, जबकि डीएसपी साहब पहले वाले डीएसपी तो सागर झा थे, उनसे जब एक मीडिया के द्वारा पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि नहीं हम किसी का आदेश नहीं दिए हैं जाने के लिए। और उसी एएसआई को एक यहाँ के भाजपा के युवा के महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र जी के द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि आप जाइए और मुमताज़ को उठाकर सोना टाकी में लेके आइए। आखिर वजह क्या है कि जितने भी ज़मीन संबंधी समस्या होता है तो उसी एएसआई संजय सिंह को इसमें संलिप्त किए रखा जाता है। इसका मतलब है पुलिस के 60 गार्ड से गठजोड़ से सारे यहाँ जितने भी व्यवसायियों का ज़मीन संबंधी समस्या है, सारे पर भूमाफिया, सफ़ेद भूमाफियों के द्वारा कब्जा करने के लिए जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके विरोध में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और हम यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से मांग करते हैं कि हत्या में जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ का जो संजय सिंह एएसआई है, अगर उस पर भी अगर संलिप्तता अगर साबित हो रहा है तो एक सप्ताह के अंदर, आज 16 तारीख हो गया, 22 तारीख तक अगर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं किया गया, एफआईआर नहीं किया गया, तो 23 तारीख को जन आंदोलन किया जाएगा। उसका अंजाम जो भी हो उसका दोषी यहाँ के पुलिस पदाधिकारी होंगे। अगर जनता किस पे भरोसा करे, अगर सेवक की भक्षक हो जाए? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले भी यहाँ घटना होती थी, पहले भी यहाँ भाजपा के विधायक हुआ करते थे, लेकिन विधायक के द्वारा यहाँ शोषण नहीं किया जाता था। हो सकता है उनके कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ गलतियाँ हुई होगी, लेकिन आज यहाँ के सत्ताधारी जिसको यहाँ के जनता मालिकों ने रक्षा करने के लिए चुना, आज वो रक्षक भक्षक बनकर और उसी व्यवसायी पर शोषण करने के लिए आज हाथ पैर तोड़कर पड़ गए हैं। नेता जी, जब विधायक जी अपने दरवाजे पे पंचायती के लिए बुलाए थे, उस पंचनामा में अपना हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? इसका जवाब तो विधायक जी देंगे और यहाँ के पुलिस पदाधिकारी जांच करेंगे आखिर क्या कहानी है। सर, आए दिन रक्सौल में दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, क्या ऐसा लगता है कि फिर से जंगल राज 2 शुरू हो चुकी है? सबसे बड़ा अगर इसके पीछे अगर कोई दोषी है तो यहाँ का सत्ताधारी सांसद और विधायक। ऊपर वाले जो भी सत्ता में बैठे हैं, मैं उनके पास जाना नहीं चाहता हूँ। हमें रक्सौल पर भी सोचना है, समझना है कि आखिर इस तरह के पिछले विधानसभा का चुनाव नतीजा परिणाम आने के 2 दिन के बाद एक व्यवसायी की हत्या, प्रेमचंद सराफ के भगिना का हत्या हो जा रहा है, और यही माननीय विधायक जी ने बड़ी जोश खरोश से लोगों को आश्वासन दिए कि 2 दिन के अंदर में अगर अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। 2 दिन के कहे, 22 घंटा के कहे, आज 22 महीना हो गया, आज तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। नेताजी, लेकिन इस घटना के भी तो 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई सच्चाई सामने नहीं आई और ना कोई ठोस कदम। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब एसआईटी टीम गठित हुआ, जब रक्सौल में पूछा जा रहा था दिनेश प्रसाद से, और यहाँ से जब एसपी साहब के द्वारा जब यहाँ के एएसपी साहब को बुलाया गया, यहाँ के एएसआई जो इसमें संलिप्त हैं उनको बुलाया गया, दिनेश प्रसाद को बुलाया गया, और 6:30 बजे तक एसपी ऑफिस में दिनेश प्रसाद से पूछताछ किया जा रहा था। और उसके बाद यहाँ
हत्या, 2-2 हत्या हो जा रही है, जिसका बयान एसपी साहब का 2 दिन पहले प्रेस में भी आया हुआ था। तो मैं आखिर पूछना चाहता हूं, जो आदमी घायल हो रहा है और घायल अवस्था में एक बच्चा चंदन का स्पॉट डेथ हो कर जा रहा है, और जो कपिलदेव सराफ है उनसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन मारना था, कितना लोग थे, तो बोल रहे हैं 3 आदमी है, कौन था? तो इनके बोलने से पहले पीछा से आवाज़ आ रहा है दिनेश महासेठ। तो आखिर उस आदमी का क्या इससे जुड़ा हुआ था? ये साथ में था, वो अपने आंखों से देखा कि उसी का सारा षड्यंत्र था? उसका भी जांच होना चाहिए कि आखिर उस आदमी को कैसे था कि दिनेश महासेठ है, और उसके कहने के बाद स्वर्गीय दिनेश जी कपिलदेव जी के द्वारा बोला गया कि हाँ हाँ वही है, और क्यों है? तो एक मधु जी हैं। चाहे जो भी हो, जो भी दोषी हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कहेंगे यहाँ का तो एसपी साहब ही प्रूफ दे रहे हैं कि 6:30 बजे हमारे पास पूछताछ हो रहा है दिनेश प्रसाद से, जब तक उधर हत्या का घटना रहा है। और जहाँ घटना एसपी ओपी से जाने में, जिस घटना जहाँ हुआ है डिबनी घाट, जो रक्सौल विधानसभा के परसौना और लौकरिया और पुरंदरा के बीच में पड़ता है, अगर मोतिहारी से देखा जाए तो 2.5 से 3 घंटा लगेगा वहाँ आने में, जबकि 6:30 बजे तक वहाँ थे। तो इसका तो अब जो भी जांच होगा वरीय पदाधिकारी करेंगे, और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। सर, पुलिस अनुसंधान को लेकर मैं चाहूँगा कि निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो, कितना बड़ा से बड़े रसूल वाले क्यों नहीं हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनकी बेटे की मांग है कि इस कांड की सीबीआई जांच। इस पर सर आप क्या कहेंगे? एकदम मैं भी चाहूँगा कि उच्च स्तरीय जांच किया जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। अच्छा, ये बताइए, पूर्व में भी 2006 में उनके पुत्र को लूटपाट की नीयत से हत्या कर दी जाती है गोली मार के, फिर भी उनके पिता के कपिलदेव सराफ जी को भी उसी तरह मैं हत्या कर दी जाती है। आप सबों को बताना चाहता हूँ, उस समय में भी यहाँ भाजपा की सरकार थी, और दिन दहाड़े लगता है कि करीब 4 और 5 के बीच में उनके आकर पटेल पथ जो उनका प्रतिष्ठान है वहाँ पर दिन दहाड़े गोली मारा गया, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं लगा। और वहीं आज भाजपा के सरकार में यहाँ 2-2 हत्या हो जा रही है, हत्या करने वाले कहीं और कार्रवाई कहीं और किया जा रहा है। के साथ न्याय मिल सकता है? एकदम मिलेगा। जो भी हत्या किए होंगे, हत्यारे होंगे, निश्चित रूप से उसके लिए अगर हम लोग को सड़क से लेकर सदन तक लड़ना होगा, हम लोग लड़ेंगे। सड़क किसी का बाप का नहीं है, सड़क यहाँ की जनता की है, और उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना पड़े, उस सवर्ण परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो स्थानीय विधायक की तरफ से कहना है कि हमें षड्यंत्र की तरफ फंसाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस षड्यंत्र तो प्रूफ है उनके गूंगे के द्वारा, और ASI को आदेश दिया जा रहा है। आखिर वो क्या है, वो हस्ती है। अब विधायक को बिना FIR को किसी को बोल रहे हैं उठा कर लेकर आइए, वो तो आप वीडियो क्लिप जो है आज देखिएगा, उसमें खुद के बोल रहा है AIC जो संजय सिंह है, वो बोल रहा है कि उठा कर लेकर आइए, लेकिन हमने उठा कर नहीं लेकर गया। कल होके हम 8 बजे गए तो बोले कि आपको हम 6 बजे बोले थे, अभी 8 बजे आप आ रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए।